हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो यार मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन रहती है कि यार यूज्ड कार में क्या करना है, हमें यूज्ड कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बहुत सवाल आते हैं। और ले तो कहाँ से ले, यही सारे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारी रिसर्च करी। हालांकि मैं बिलीव नहीं करता कि मैं यूज्ड कार लूँ। मेरे को यही है कि गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उसी में ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं आपको उन सारे टॉपिक्स पे उन सारे क्वेश्चंस पे बात करूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करी, मुझे नहीं मिली, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे परफेक्टली नहीं मिला। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ बताऊँ ताकि आपको मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस का पता लगे, आपको पता लगे कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये, मैंने यूज्ड कार बाय करी है। और मेरा ये डिसीजन क्यों बना, और कहाँ से मैंने बाय करी, मुझे कितने की पड़ी, कौन सा मॉडल था, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूज्ड कार में कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको दो तीन वर्ड में या एक लाइन में बोलूंगा कुछ भी तो उसमें इसका कंक्लूजन निकल जाएगा, क्योंकि इसके पैरामीटर्स बहुत सारे हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो पहली चीज़ तो बजट आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका न्यू कार का बजट बनता है किसी भी तरीके से तो आप न्यू कार की तरफ जाएं, आप सेकेंड हैंड कार मत देखें, यूज्ड कार ना लें। हाँ, लेकिन अगर आपका बजट का इशू है तो फिर आप यूज्ड कार की तरफ देख सकते हैं। ठीक है। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग, मैंने देखा है कि लोग 6-6 7-7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की भी यूज्ड कार ले लेते हैं, 10-10 लाख के लोग यूज्ड कार लेते हैं। तो मेरा जो पॉइंट था बाय करने का, अब देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थे ये था कि मुझे एक शौक भी है गाड़ियों का, और दूसरा एक गाड़ी मुझे लगता है, एक व्हीकल आपके परिवार में एक होना भी चाहिए। इन केस कहीं आपकी फैमिली को कहीं जाना होता है तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक व्हीकल मुझे लगता है एक फैमिली में होना भी चाहिए। और अगर बिल्कुल ही यूज़ नहीं है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको लेने का, तो फिर तो बेस्ट यही है कि आप ओला उबर कर लें। बट अगर आपके पास है कि कभी कभार जाना पड़ता है फैमिली के साथ, तो उस केस में गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आप नई गाड़ी की तरफ जाएं। अगर आप बजट आपका 5-6 लाख तक का भी है तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके नई गाड़ी 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए की कोई ठीक ठाक गाड़ी ले लें, जैसे कि जो भी आपकी स्टार्टिंग रेंज में गाड़ियां आती हैं। और जब मैं न्यू कार ले रहा था तो उसमें इग्निस थी, स्विफ्ट थी, नियोस भी मैंने देखी थी, तो ये सारी गाड़ियां मैंने बलिनो तक भी देखी थी, पसंद भी आ गई थी। बट इन सब में बेनिफिट तो मुझे ज़्यादा था, क्योंकि एक तो गाड़ी की जो लाइफ है आपको 15 साल तक मिलेगी। न्यू गाड़ी में आपको 5 साल तक तो कोई उसमें खर्चे की मतलब, नॉर्मल सिचुएशन में तो यही है कि देखो आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्शनली अगर ऐसा कुछ हो गया, आपकी किस्मत ऐसी खराब रही कि हाँ आपको कुछ पे करना पड़ रहा है, तो बहुत रेयर चांस ऐसा हो सकता है। अदरवाइज तो यूजली नॉर्मल केसेस में ये रहता है कि 4-5 साल तक तो नई गाड़ी कोई मांगते नहीं है कोई खर्चा। उसके बाद भी आपका नॉर्मल सर्विस वगैरह का रहता है। नई कार से अगर आप लोगे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मिलेगी आपको, जिससे कि आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, आपका खर्चा कम आएगा। दूसरा बेनिफिट आपका ये हो गया। उसके बाद नई गाड़ी को जब आप दोबारा सेल भी करते हो तो सेलिंग के टाइम पे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको मतलब डेप्रिशिएट, लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ सालों में बहुत डाउन हो जाती है वैल्यू, मैंने तो यार ऐसा नहीं देखा। आप सेकेंड हैंड मार्केट में कार लेने जाओ आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां मिल रही होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फायदा है। 9-9 साल 8-8 साल पुरानी गाड़ियां भी 1-1 2-2 लाख रुपए उनके टूटे होते हैं, जो उनकी बाइंग वैल्यू होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि रेट बढ़ जाते हैं गाड़ियों के, तो उस वक्त पे उनको बेचते तो उनको तो फायदा ही है ना। जब उन्होंने ली थी वो रेट कम था, अब वही गाड़ी लाख रुपए या 50,000 रुपए महंगी हो गई है, अब वहां से आधा बेनिफिट तो उनको वही हो गया। तो सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है कि अब नई गाड़ी लो, अगर आपका नई गाड़ी का बजट है। आप ज्यादा हाई लेवल कार नहीं ले सकते, थोड़ी उससे लो लेवल ले लो, लेकिन अगर आप नई ले लोगे तो बहुत ज्यादा मतलब फायदे का सौदा मुझे लगता है पर्सनली। अब बात करता हूँ सेकंड हैंड कार। तो अगर आपका फाइनल हो गया कि हाँ आप नई गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, किसी भी रीजन से बजट कम है या कुछ और इश्यूज है, तो आप सेकंड हैंड कार लोगे फिर। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड हैंड कार हम कहाँ से लें या कैसे लें। लोकल डीलर से आप ले सकते हो, या ऑथराइज डीलर, आजकल ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे Cars24 हो गई, स्पिनी हो गई है, ट्रू वैल्यू हो गई है, और ट्रू बिल हो गई है। ये बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें आप सेकंड हैंड कार बाय कर सकते हो। तो पहली चीज, अगर तो आपको गाड़ी की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप गाड़ी को देख के चला के आपको पता लग सकता है कि हाँ गाड़ी
बढ़िया कंडीशन में है, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, आपको नॉलेज है अच्छी खासी, तब तो आप सेकंड हैंड कार आप किसी से भी बाय कर लो तो आप सही डील ले लोगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि वो लोग जिनको ड्राइव करनी आती है या लोग अभी ड्राइव करना सीख रहे हैं, जिनको चलानी थोड़ी बहुत आती है बट उनको मैकेनिकली कोई नॉलेज नहीं है, वो नहीं जज कर सकते कार को देख के कि गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से कि गाड़ी क्या है, सिर्फ ऐसी ऊपर ऊपर से पेंट करी हुई है, चमकाई हुई है, अंदर से कितनी उसकी लाइफ बची है, क्या है। ये सब चीजों के लिए तो आप जा सकते हो, कुछ कंपनीज है जो सर्टिफाइड कार्स देती है, तो वहां वहां जा सकते हो। तो मैंने जब लेना था तो मैं ट्रू वैल्यू गया था, जो मारुति वालों का ट्रू वैल्यू है, वहां पर सेकंड हैंड कार लेने के लिए गया था। अब मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा था, बाकी लोगों का कैसा रहता है मुझे नहीं पता, बट मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे बता सकता हूँ। जब मैं वहां गया था तो मैंने वहां तो अटेंड करने के लिए कोई बंदा ही नहीं था, पहली चीज तो वहां पे 10 से 15 मिनट वो उन्होंने बोला वेट करो, अब आपको कोई ना कोई असाइन करते हैं। तो 10 से 15 मिनट तो हम वहीं बैठे रहे, कोई उनका एग्जीक्यूटिव नहीं आया, रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया जो हमें बताए गाड़ी के बारे में कि कौन कौन सी कार्स उनके पास अवेलेबल है। कोई बंदा कुछ नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं थी। तो मैं तो पहले दिन ही वहां होके आया, 15-20 मिनट वेट करा, कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ गया और मैंने दोबारा रिजेक्ट ही कर दी कि मैं जाऊंगा ही नहीं। लोकल डीलर से मुझे लेनी नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज्यादा गाड़ी की ऐसी नॉलेज नहीं है कि मैं उसको मेरे को ड्राइविंग आती है, थोड़ी बहुत गाड़ी की नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको मैकेनिकली चेक कर सकता हूँ। और मेरा तो ट्रस्ट भी नहीं है सेकंड हैंड कार्स में, तो इसलिए मैं सेकंड हैंड कार्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर बाय चांस ही मैं ट्रू वैल्यूज जब ट्रू वैल्यू से वापस आ रहा था तो मेरे को एक स्पिनी का ऑफिस रास्ते में पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पर भी ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं स्पिनी के ऑफिस में गया तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। स्पिनी के ऑफिस में जाके उन्होंने मेरे को अटेंड करा, उन्होंने मेरे को कार्स दिखाई, बजट पूछा, हर चीज़ बताई, उन्होंने अपने क्वालिटी चेक्स बताए, कितने उनके क्वालिटी चेक्स है, क्या वो वारंटी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप स्पिनी से कार बाय करते हैं, उनकी सारी कार्स जो है सर्टिफाइड है। कोई भी कार ऐसी नहीं कि कोई सर्टिफाइड है कोई सर्टिफाइड नहीं है, सारी कार्स उनकी सर्टिफाइड होती है। 200 चेक पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो उस कार को चेक करते हैं। उसके बावजूद उनकी रिटर्न पॉलिसी है 100% मनी बैक, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कार बाय कर ली और किसी भी रीजन से आपको वो कार नहीं पसंद आ रही है तो 5 डेज में 100% आपका मनी रिफंड हो जाएगा। ये उनकी पॉलिसी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकंड, उसमें एक पॉलिसी उनकी है जिसमें कि 3 मंथ तक का आपको 100% कॉम्प्रिहेंसिव वो वारंटी देते हैं, कि आपने स्टार्टिंग के 5 दिनों में देखा आपको गाड़ी परफेक्ट लगी, आपने बाय कर ली, मतलब कोई मनी बैक वाला आपने नहीं करा यूज ऑप्शन, तो आप आगे फर्दर जब आपका जो टाइम है उसमें आपने गाड़ी को चलाया, ड्राइव करा और आपको पता विद इन 3 मंथ्स कोई भी इश्यू आता है, कॉम्प्रिहेंसिव में सारी चीजें ही कवर होती है, तो वो सारी चीजें कवर करती है कंपनी और उसको ठीक करवाती है अपने लेवल पर। आपको कोई भी उसमें 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वो उसमें है कि उसके बाद उसमें 1 साल की वो आपको इंजन और गियर बॉक्स की भी वारंटी देते हैं, कि इन दोनों चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है विद इन अ ईयर तो वो उसको भी ठीक करेगी, उसकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। सारा आरसी ट्रांसफर हो गया, गाड़ी के एक्सीडेंटल की वारंटी, ये सारी चीजें वो अपने लेवल पे करते हैं, आपको उसके बाद कुछ पैसा नहीं देना। सेकंड, इनका प्राइस जो है मेरे को उसमें जो चीज बेस्ट लगी वो यही है कि नेगोशिएशन, मतलब कई जगह लोगों को अच्छा भी लगता है, पर मुझे ये चीज कई जगह बुरी भी लगती है कि कोई बंदा बहुत अच्छा नेगोशिएट कर भी लेता है, कार की वैल्यू के हिसाब से आप जज कर पाता है कि हाँ इस कार की वैल्यू इतनी वैल्यू होनी चाहिए। बट कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते, जैसे मैं नॉर्मल यूजर की बात करूं जिसको कम नॉलेज है, उसे नहीं पता कि इस कार की कितनी वैल्यू एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो उस केस में ना फिक्स वैल्यूज बहुत मतलब बढ़िया ऑप्शन हो जाता है उनके लिए, कि कोई बार्गेनिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। तो सेम स्पिनी में यही है कि आपके साथ आपको कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, सेम फिक्स अमाउंट है उनका, जो अमाउंट रहेगा वही रहेगा, उसी के अंदर ही सब कुछ होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई गाड़ी अगर 4,10,000 रुपए की है तो वो आपको 4,10,000 ही नेट पे करने हैं। उसके अलावा ना आपको आरसी ट्रांसफर के पे करने हैं, ना आपको किसी और चीज के पे करने हैं। हाँ, लेकिन जब शायद आपको इंश्योरेंस वगैरह लेनी होगी तो मे बी आपको उसके लिए शायद पे करने पड़े। मैंने कार अपनी स्पिनी से नहीं ली थी, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कार कहाँ से बाय करी थी, मैं उसको बताऊंगा, बट अभी मैं फिलहाल आपको स्पिनी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था स्पिनी का। अब फिर जब मैंने थोड़ी सी, वो मेरा फर्स्ट विजिट थी तो मैं उस वक्त कार्स वगैरह देख आया था, मैंने देखा था उनकी कार्स भी अच्छी थी। तो फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च चालू करी, फिर मैंने देखा कि कार्स 24 भी सेकंड हैंड कार्स में डील करता है। फिर हम लोग अपने फ्रेंड के साथ मैं कार 24 के ऑफिस में चला गया, वहां पर जाके करा, वहां उन्होंने अटेंड करा। जैसे हम वहां पर पार्किंग एरिया में गए, उनके कार्स को देखने के लिए विजिट करा, तो वहां पर सब लोग इतने
बिजी थे या वो क्या कर रहे थे, मतलब मुझे इतने बिजी नहीं लग रहे थे। एक आधा उनका एग्जीक्यूटिव बिजी था, बाकी दो एग्जीक्यूटिव आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन वो लोग अपनी कॉल एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे थे कि हम लोग गए तो वो कह रहे हैं कि आप दिखा दो, वो कह रहे हैं आप दिखा दो, आप दिखा दो, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं कि वो आपके साथ जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। किसी ने कोई ढंग का रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो मैं तो वहीं से ही वापस आ गया, क्योंकि मेरे को यही था कि अभी तो कार बाय करनी है, अभी तो इनको पैसे हमने देने हैं। ये अभी ऐसा अगर ये कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो कार लेने के बाद ये क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अभी तो कार मैंने बाय करनी है। लोग सेल करने के लिए तो इतने एफर्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारे एफर्ट करते हैं। ये तो अपनी सेलिंग में ही एफर्ट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर बाद की सर्विस पे तो मैं क्या ही ट्रस्ट करूंगा। इसलिए मैंने वहां गाड़ी भी नहीं देखी, और मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली कि उनकी गाड़ी अच्छी है या बुरी है। मुझे उनकी सर्विस बिल्कुल 0% लगी और बहुत बकवास लगी। इसलिए मैं तो बिल्कुल किसी को रेफर नहीं कर सकता Cars24 के लिए। दोबारा रिसर्च करनी और रिसर्च करी, और फिर जाके मुझे पता लगा कि जो ट्रू व्हील है वो स्पिनी की सिस्टर कंपनी है, जिनके पास सेम टाइप ऑफ सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो हमें मिल रही है स्पिनी में, और वही सर्विसेज ट्रू बिल में भी मिलेंगी। बट उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि स्पिनी में हमें 5 डेज का मनी बैक पॉलिसी मिलती है, लेकिन ट्रू बिल के अंदर वो हमें 3 डेज की मिलती है। और 3 मंथ्स का हमें मिलता है, 3 मंथ्स का हमें स्पिनी में मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, जो कि ट्रू बिल में हमें 1 मंथ की मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव। और गियर बॉक्स और इंजन की 1 ईयर की वारंटी दोनों में सेम रहती है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ट्रू व्हील पे आपको ज्यादा पुरानी गाड़ी मिल जाएगी, जैसे कि 2008, 2007, 9, 10 मॉडल मिल जाएंगे। लेकिन स्पिनी में आपको थोड़े ऊंचे लेवल के मिलते हैं, थोड़ी प्रीमियम कार्स मिलती है, तो थोड़े कम प्राइजेस की अगर अगर आपको कार सर्च करनी है तो वो आपको ट्रू व्हील पे मिल जाएगी। तो मेरा बजट कम था, मैंने ट्रू व्हील पे कार सर्च करना शुरू करी। मेरे को एक ग्रैंड i10 पसंद आ गई थी। मैं विजिट करने गया तो वो पता लगा कि मेरे से पहले ही वो किसी ने ऑर्डर कर दी, बुक कर दी। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस बता देता हूँ। जब आप ट्रू व्हील और या स्पिनी को जब भी यूज करेंगे, तो जब भी आप इनको एप्लीकेशन को यूज करेंगे, कार को सर्च करेंगे, आप उसको बुक करेंगे, तो आप डायरेक्टली बुक भी नहीं कर सकते। बिकॉज उसमें आपको जो अमाउंट पे करना होता है वो बुकिंग तभी आपकी एक्सेप्ट होती है जब आप कार की टेस्ट ड्राइव ले चुके होते हैं। तो मेरे को जो i10 ग्रैंड पसंद आई थी, मैं उसको बुक नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। तो मैंने कॉल करा, उस पे कस्टमर केयर पे बात करी उसके ट्रू बिल के, और उनसे मैंने बात करी, और उनको मैंने कहा मेरे को गाड़ी पसंद आई है, बट वो कह रहे कि वो ऑलरेडी किसी और ने बुक कर दी है, सिंस वो टेस्ट ड्राइव ले चुके थे कोई और, तो उन्होंने बुक कर दी है। फिर फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आपकी दिल्ली की कार आप सर्च कर रहे हैं, तो आप दिल्ली के लिए हमारे रजौरी गार्डन का जो ट्रूविल का ऑफिस है वहां पर जाके विजिट कर लीजिए। तो मैंने रजौरी ऑफिस जाके वहां पर ट्रूविल के वहां पर विजिट करा। वहां पर जब मैंने देखा तो मुझे एक अमेज गाड़ी पसंद आई थी, और एक गाड़ी मुझे पसंद आई थी एक्सेंट, जो मैंने की फाइनली बाय करी। तो दोनों कार्स मेरे को पसंद थी। मेरा कार का 2014 मॉडल है। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या, मतलब मेरी गाड़ी की कैसी कंडीशन है, क्या है। बट मैं उसकी जो ऑन पेपर्स उसके सारी चीजें हुई है वो सब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी गाड़ी जो मैंने एक्सेंट बाय करी वो 74,000 रन हुई पड़ी है, जो कि प्योर पेट्रोल पे है, और 2014 मॉडल है। कंडीशन मुझे उसकी पसंद आई थी। टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है, जिसमें कि स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया और म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये सब कुछ उसमें पहले से लगा हुआ था। तो बेसिकली ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग एक आइडिया लगा पाओ कि सेकेंड हैंड कार अगर आप बाय कर रहे हो तो कहाँ से बाय आपको करनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या था, जब मैंने कार की डिलीवरी ली थी तो मेरे जो लेफ्ट रियर डोर है उसके मिरर में कुछ स्पॉट आए हुए थे, जो कि कुछ केमिकल के थे जो हट नहीं सकते थे। तो उन्होंने मेरे से कमिटमेंट करा था कि हम आपको रिप्लेस करवा के देंगे। तो इवन मैंने डिलीवरी लेने के बाद जाके उनसे रिप्लेसमेंट के लिए जब बोला तो उन्होंने डिलीवरी भी करवा दी। लेकिन जब इन्होंने अपनी वर्कशॉप पे भेजा और मैं वर्कशॉप पहुंचा तो वहां जाके मेरे को पता लगा जो इनकी वर्कशॉप है वो गो मैकेनिक है। इन लोगों ने गो मैकेनिक के साथ टाई अप करा हुआ है, तो अगर आपको इनकेस कोई भी इश्यू होगा तो आपको गो मैकेनिक की लोकेशन ही ये लोग प्रोवाइड करेंगे, वहां पर जाकर ही आपकी सर्विस होगी। हाँ, हालांकि वहां पर आपका कोई पैसा नहीं चार्ज होगा अगर आपकी मतलब विद इन वारंटी अगर आपकी कार आ रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ट्रू बिल में जैसे 1 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है और उसमें कुछ भी इशू आता है विद इन अ मंथ, आप वहां पर जाओगे तो 0 कॉस्ट पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा, जो भी इशू आपकी कार में होगा।
और डॉक्यूमेंटेशन में भी जो टाइम ये लोग लेते हैं उससे बहुत कम टाइम में इन्होंने आरसी ट्रांसफर करवा दी थी। जो मेरी कार्स पे चालान थे वो भी इन्होंने क्लियर करवा दिए थे। इनकी स्पेशल एक एस्केलेशन टीम है जिस पर आप अपने इश्यूज को एस्केलेट कर सकते हो। और रोड साइड असिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रोड साइड असिस्टेंस आपको सिर्फ एक बार प्रोवाइड करेंगे। ये आपको पूरे साल में वैलिडिटी एक हिसाब से आप ये कह सकते हो कि 1 साल की है, लेकिन अगर आपको पूरे साल में एक ही बार आप उस रोड साइड असिस्टेंस को यूज कर पाओगे कंपनी की साइड। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो प्राइजेस ट्रूबिल पर फिक्स रहते हैं, आप उसमें कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई कार। So it was good experience with Truebill on this. I can say you can trust on these two basically companies, Spinny and Truebill for second hand car, used car. If तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे को इनके साथ इश्यूज भी फेस करने पड़े, ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत अच्छा था। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपकी सुनवाई है बातों की। मेरा मेन कंसर्न, मेरा मेन पॉइंट इनसे कार लेने का यही था। भले ही मुझे इनसे आप मान लो गाड़ी थोड़ी सी अगर महंगी पड़ी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपकी बात की सुनवाई है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब कार बाय करी थी, मेरी कार पे कुछ चालान थे, जो 3 चालान पेंडिंग थे जब मैंने चेक करे थे। तो उसको इन्होंने कहा था हम करवा देंगे, इन्होंने लेकिन करवाने में क्या करा कि टाइम लगा दिया उसको थोड़ा सा, जैसे कि 15 से 20 दिन इन्होंने ले लिए 20 से 25 दिन इन्होंने ले लिया उसको चालान को क्लियर करने में, जो कि काफी ज्यादा टाइम है। मेरे हिसाब से वो ज्यादा इसलिए भी लगा क्योंकि वो ऑनलाइन पे होने वाले नहीं थे, वो कोर्ट चालान थे। उनकी तरफ से जो भी इनका एग्जीक्यूटिव है वो कोर्ट गया होगा, वहां जाके उन्हें करवाए होंगे, तो टाइम लगा होगा, दैट इज फाइन। बट एक 15 से 20 दिन लगने, 20 से 25 दिन लगने, ये टाइम मेरे को बहुत ज्यादा लगा। ये काम हफ्ते में हो सकता था या 10 दिन में मैक्सिमम हो जाना चाहिए था, जो कि इनकी खुद की भी डेडलाइन 10 दिन की है। जिस दिन आप एस्केलेट करते हो उसके 10 डेज में हो जाता है। तो ये चीजें मुझे थोड़ा बाद में पता चली, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू फेस करना पड़ा था। सेकंड इशू जो था वो ये था, डिपेंड करता है मे बी जो इनकी वर्कशॉप है वहां पर कैसी सर्विस है उस पर शायद डिपेंड करता होगा। बट मैं साहिबाबाद में गया था, वहां पर जब मैंने सर्विस ली थी तो बहुत एक जो गाड़ी ये ली है इसके बैक सेंसर में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, वो थोड़े लूज हो गए थे, जिससे कि जब मैं फ्रंट ड्राइव भी कर रहा था तो बैक करने पे जैसे सेंसर की एक बीप साउंड आता है ना, वो ड्राइव करने में स्टार्टिंग में भी आ रहा था। ये इशू रेस करा, और एक मिरर वाला इशू मैंने रेस करा था कि मेरा ग्लास चेंज होना था, जो मैंने आपको बताया। इस इशू को सॉल्व करने में इन्होंने लगभग मेरी गाड़ी का पूरा दिन ले लिया। मैं गो मैकेनिक के ऑफिस में लगभग 1 बजे मैं पहुंच गया था, और उस दिन जब मैं वापस आया तो मेरे को 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे, जबकि काम इतना कोई लंबा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर वो मेरी गाड़ी को, और इसमें ये भी है कि मैं शेड्यूल करवा के गया था, उसके बावजूद इतना टाइम लगा। तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मतलब टाइम की वैल्यू को थोड़ा समझना चाहिए। अगर आपसे कोई शेड्यूल करवा के जा रहा है तो स्पेशली उस वक्त पे तो आप उस चीज को, जब आपसे कोई स्पेशली शेड्यूल करवा के जा रहा है विजिट के लिए, तो तब आप उतना टाइम ना लें। हाँ, सडनली अगर मैं जाके विजिट कर रहा हूँ तब हो सकता है कि टाइम लग रहा है, क्योंकि मे बी वहां पर ज्यादा कस्टमर हो या कुछ हो, लेकिन अगर किसी ने शेड्यूल करवा रखे तो यार एटलीस्ट तो उसको प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सडन चला गया, बता के गया हूँ 2-3 दिन से। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक इशू फेस करना पड़ा था। उसके अलावा तो यार गाड़ी में कोई इशू नहीं आया है, अभी तक सब कुछ सही चल रही है। एक मैं ज्यादा अभी लॉन्ग ड्राइव पे गया नहीं हूँ, अभी मेरे को 2 महीने ही हुए हैं गाड़ी पे, ज्यादा मेरी चलती भी नहीं, फैमिली के साथ जाना होता है थोड़ी बहुत चलती है। और मैं एक बारी वृंदावन का ट्रिप भी इस पे कर चुका हूँ, वो सब ट्रिप करने में भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और गाड़ी में ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गाड़ी की कंडीशन बल्कि थोड़ी सी जितनी नई में मतलब जो ऊपर की फिनिशिंग हो रही सब चीजें थी, उससे थोड़ा सा फर्क मीन्स कि इसलिए पड़ गया है कि थोड़े से बहुत स्क्रैच लग गए हैं ड्राइविंग के दौरान। और बाकी मैं आपको ओवरऑल गाड़ी कैसी दिखती है, कैसी है, क्या कंडीशन है, मैं आपको सब दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू यार। अगर आपको थोड़ी सी और आपको अगर ये वीडियो किसी भी तरह आपको लग रहा है थोड़ी इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, आपके कार बाय करने के डिसीजन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो कार बाय करने के डिसीजन में आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल यार नया है, तो इसमें तो मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और मेरा मेन पॉइंट यही था कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है यूज्ड कार को लेकर, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव था यूज्ड कार के लिए।
तो जो लोग सेकंड हैंड कार्स लेना चाहते हैं, जिन लोगों का बजट कम है, बेसिकली ये उन्हीं के लिए। नई कार में तो देखो यार, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, आप जाओ और ले लो, कोई फर्क नहीं होता। रेट में आपको 5-10 हज़ार ऊपर नीचे मिल जाएगा, डीलर टू डीलर नेगोशिएशन, ये सब चीज़ों में आपको हो सकता है 5-10 हज़ार रुपये में ऊपर नीचे हो। वो कोई बड़ी डील नहीं है, आप अगर कार बाय कर रहे हो तो इतना चलता है। लेकिन सेकंड हैंड कार में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपकी चीज़ ही खराब निकल आई ना, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। वो मैं एक बारी पहले भी झेल चुका हूँ। उस वक्त मैंने किसी लोकल डीलर से ऐसी ले ली थी। तब मैंने वो जो कार ली थी, वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। कार भी मैंने सस्ती के चक्कर में ले ली थी, बट बाद में इतनी मेरे को परेशानी हुई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग व्हीकल आपका परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, ताकि जब आप उसको कहीं लेके जाओ तो एक भरोसे के साथ लेके जा सको। आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो उसमें, और टाइम कुछ भी हो सकता है, दिन का रात का, तो कम से कम आप अपनी गाड़ी पे ट्रस्ट तो कर पाओ। इसलिए आपका व्हीकल हमेशा परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। और रिक्वेस्ट है आप सबसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आगे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस यार। बाय। टेक केयर।